सभी सम्मानित साथियों को, सभी जेएमबीडी डायमंडों को मैं दिल से नमन करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप सभी लोग एक दिन नेटवर्क मार्केटिंग के आसमान में सबसे सफल सितारे के रूप में चमकें, यही आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से दुआ करता हूं। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की फिर से इस जानदार शानदार जूम मीटिंग में। जूम एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम सब रोज मिलते हैं अपने अपने घर पे रहकर। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसके माध्यम से आप पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में आने वाले समय में अपने बिजनेस को फैला सकते हैं। हर व्यक्ति को जेएमबीडी बिजनेस का प्लान दिखा सकते हैं, हर व्यक्ति को जेएमबीडी सिखा सकते हैं। जिसको नहीं ज्वाइन कराया है उसको ज्वाइन करा सकते हैं, और जिसको ज्वाइन कराया है उसको बहुत कुछ सिखा और समझा सकते हैं। आने वाले समय की सबसे बड़ी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग बन के उभर रही है। आने वाले समय में सबसे ज्यादा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से होने वाले हैं। सबसे जल्दी करोड़पति और सबसे ज्यादा करोड़पति अगर कोई इंडस्ट्री बना सकती है और बना रही है तो वो केवल नेटवर्क मार्केटिंग है। और भारत इस क्षेत्र में आने वाले समय में पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनने वाला है, क्योंकि भारत से ज्यादा नवयुवा, भारत से बड़ी बाजार व्यवस्था और भारत से ज्यादा काबिलियत दुनिया में कहीं नहीं आज तक पाई गई है। तो आप सभी लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आप उस समय में हैं, उस जमाने में हैं जब भारत में नेटवर्क मार्केटिंग अभी शुरुआती दौर में है। लेकिन आने वाले समय में ये प्रसिद्धि दौर और कंपटीशन दौर में प्रवेश करने जा रही है। कल की जो मीटिंग थी दोस्तों, इसी के ऊपर मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया था। नेटवर्क, जिसके पास नेटवर्क होगा उसी के जीवन में सबसे ज्यादा फर्क होगा। और नेटवर्क के लिए एक सिस्टम का होना बहुत जरूरी है। हम एक व्यक्ति को हैंडल कर सकते हैं, हम 10 व्यक्ति को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन हम हजारों लाखों करोड़ों लोगों को सेल्फ हैंडल नहीं कर पाएंगे, सिस्टम हैंडल कर पाएगा। जैसे जूम एक सिस्टम है, लेकिन हमारे आप सबके मोबाइल में जूम है। मैं कहीं से बैठ के बोल रहा हूं, आप कहीं बैठ के सुन रहे हैं। ये एक सिस्टम है। दोस्तों मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत गहराई से कीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत कुछ निकलने वाला है। नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत सीरियस होके समझिए और सीरियस होके करिए, क्योंकि ये केवल पैसा कमाने का क्षेत्र नहीं है। पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में भूसे की तरह आता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में और जो चीजें आती हैं वो पैसे से भी नहीं खरीदी जा सकती, लेकिन इसे करके ही ये समझा जा सकता है। वैसे नहीं समझ में आएगा। या जिसने इसको किया है सीरियसली 10 साल 15 साल 20 साल टिक कर, उन लोगों की वीडियो देखकर ये समझ में आता है कि वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग क्या क्या दे सकता है। और इसी के ऊपर आज का विषय है, जेएमबीडी बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग दोनों का बेसिक क्या है। बेसिक चीजें, इसके ऊपर आज चर्चा होगी हमारी आपकी। और हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ बेसिक होता है। तो बिना देर किए मैं आप लोगों को उस बेसिक पॉइंट के ऊपर लेकर चलना चाहूंगा। आप सब लोग डायरी पेन से लिख भी सकते हैं, वरना कल ये वीडियो यूट्यूब पर आ जाएगी और आप स्वयं इसको कई बार जब देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, या अपनी टीम के साथ जब बैठ के देखेंगे तो उस टीम को भी तभी समझ में आएगा।
बहुत मजा आता है दोस्तों। कहते हैं अगर जीवन में वो काम करने को मिल जाए जिसमें जो संघर्ष आज है वो संघर्ष कल ना रहे, तो उससे अच्छा काम जीवन में और कुछ नहीं हो सकता। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा ही काम है, ऐसा ही काम फिल्म जगत भी है। इसीलिए सारे हीरो हीरोइन को जो भी रोल मिलता है, जो भी एक्टिंग मिलती है, उसको वो बड़े दिल से करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इस फिल्म में जो भी संघर्ष मुझे निर्माता के द्वारा दिया गया है, ये संघर्ष मुझे जिंदगी भर नहीं करना। चाहे मुझे निर्माता कुली बना दे, मुझे जिंदगी भर किसी का बोझा नहीं उठाना। चाहे निर्माता मुझे लावारिस बना दे, चाहे निर्माता मुझे भिखारी बना दे, चाहे निर्माता मुझे गरीब बना दे, चाहे निर्माता मुझे कांच के टुकड़े पर नचवाए, चाहे निर्माता मुझसे कुछ भी कराए, वो काम केवल इस रियल लाइफ में करना है, रियल लाइफ में नहीं। लेकिन अगर इस रियल लाइफ में उस काम को मैंने कर लिया, तो आने वाले समय में मेरा बोझा उठाने वाले तमाम नौकर होंगे, दुनिया की लग्जरी से लग्जरी लाइफ मेरे पास होगी। ये हर हीरो ये हर हीरो जानता है। और इसीलिए देखिए, रियल लाइफ में जो अपने घर में कभी झाड़ू भी नहीं उठाता होगा, जब रियल लाइफ में उसे कोई भी रोल दिया जाता है तो वो मना नहीं करता है। यही बात एक खिलाड़ी भी जानता है कि मैदान में मुझे चाहे जितना भागना पड़े, दौड़ना पड़े, गिरना पड़े, उठना पड़े, लेकिन यही सब करके मुझे जिंदगी भर नहीं भागना पड़ेगा, मुझे जिंदगी भर नहीं दौड़ना पड़ेगा, मुझे जिंदगी भर बार बार महंगाई की वजह से नहीं गिरना पड़ेगा, मुझे बार बार उठना नहीं पड़ेगा। और इसीलिए चाहे क्रिकेट का मैदान हो, चाहे हॉकी का मैदान हो, चाहे फुटबॉल का मैदान हो, चाहे कबड्डी का मैदान हो, लोग अपने को पूरा झोंक देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो संघर्ष आज है वो संघर्ष कल नहीं रहेगा, और जो संघर्ष कल मिलेगा वो संघर्ष परसों नहीं रहेगा, और जो संघर्ष परसों मिलेगा वो संघर्ष परसों नहीं रहेगा। यही बात एक राजनेता भी जानता है कि चुनाव के दौरान चाहे मुझे जमीन पर बैठकर खाना पड़े, चुनाव के दौरान चाहे मुझे किसी के यहाँ रुकना पड़े, चुनाव के दौरान चाहे मुझे दिन रात भागना पड़े, जागना पड़े, चाहे मैं अपने घर में एक दिन ना रुक पाऊं, लेकिन ये संघर्ष मुझे जिंदगी भर नहीं करना है। ये संघर्ष मुझे 6 महीने, 1 साल करना है, चुनाव आने के और चुनाव तक करना है। और जहां चुनाव में मुझे जीत मिली, मुझे वो संघर्ष नहीं करना जो चुनाव के पहले मुझे करना पड़ा था। और यही समझदार लोग होते हैं दोस्तों, और यही लोग दुनिया की सबसे अच्छी आज जिंदगी जी रहे। लेकिन और क्षेत्रों को अगर आप उठाकर देखिए, आप कोई दुकान खोलिए, जो संघर्ष आपको आज है वही संघर्ष आपको कल रहेगा, वही संघर्ष परसों रहेगा, वही संघर्ष बरसों रहेगा, पूरी जिंदगी उसी संघर्ष में गुजर जाती है। आप नौकरी कीजिए, जो संघर्ष आज है वही संघर्ष कल मिलेगा, वही संघर्ष परसों मिलेगा। अभी जब बंगाल से मैं आ रहा था, ट्रेन में मुझे कुछ फौजी भाई मिले, जिनके साथ अपनी प्रोस्पेक्टिंग हुई, बातचीत करके अच्छा लगा। लेकिन जब उनके साथ मैंने 10-12 घंटे बिताए, तब मुझे उनके दिल का दर्द पता चला। कैसे लोग परेशान हैं, चंद दिन की खुशी और उसके बाद जिंदगी भर का गम। दुनिया कहती है, वो लोग खुद बोल रहे थे कि हम लोगों के घर वाले, हम लोगों के रिश्तेदार ये सोच के बड़े खुश होंगे कि हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, हम फौज में हैं और हम मौज में हैं। लेकिन हमारा दिल जानता है कि हम कितने मौज में हैं। एक एक दिन की छुट्टी के लिए तरसते हैं, और एक सेकंड अगर लेट हो जाए तो कितने लोग हमारे ऊपर बरसते हैं। मैंने उन लोगों को सोच के समझने का प्रयास किया कि ये संघर्ष इनके जीवन में कब तक रहेगा, तो एक ही जवाब मिला, 60 साल तक रहेगा। पूरी जिंदगी इसी संघर्ष में इनको जीना है, पूरी जिंदगी इनको ऐसे ही पता नहीं कितनी चीजों को पीना है।
लेकिन फिर ये सोच और समझ में आया, मुझे अपनी जिंदगी याद आई कि आज के 14 साल पहले जब मैंने नेटवर्किंग शुरू किया था, तब जो संघर्ष मेरे पास था, क्या वो संघर्ष आज है? दिल ने कहा नहीं। जो संघर्ष 14 साल पहले था, वो संघर्ष आज नहीं है। इन 14 सालों में लगातार संघर्षों में परिवर्तन आया है और दिल को एक सुकून हुआ कि जो संघर्ष आज है, निश्चित ही ये संघर्ष अगले 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 14 साल बाद नहीं रहेगा। मतलब हम लोग वो संघर्ष कर रहे हैं जो एक राजनीति वाले लोग करते हैं। मतलब हम लोग वो संघर्ष कर रहे हैं जो संघर्ष एक एक्टर करते हैं। मतलब हम लोग वो संघर्ष कर रहे हैं जो संघर्ष एक खिलाड़ी करते हैं। और निसंदेह अगर हम वो संघर्ष कर रहे हैं तो एक दिन हम सबको अपने संघर्षों पे हर्ष होगा। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोग यही बात समझ नहीं पाते और चंद लोग जो इस बात को समझ जाते हैं वही एक दिन सितारे हो जाते हैं। और जो लोग इस बात को नहीं समझ पाते वो एक दिन किनारे हो जाते हैं। अब आपके ऊपर है, आप सभी के ऊपर है, इस बात को समझ के सितारा बनना है या इस बात को ना समझ के एक दिन किनारे हो जाना है। अगर सितारा बनना है तो जो नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक है उसे जानना, उसे समझना, उसे मानना, उसे अपनी टीम को जनवाना, उसे अपनी टीम को समझाना और उसे अपनी टीम के दिमाग में बिठाना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग या जो जीएमबीडी का बेसिक है, यही सफलता की नींव है। सफलता की मीनार, सफलता की दीवार खड़ी करने से पहले उसकी नींव मजबूत बनानी पड़ेगी। जीवन में ऊंचाई पर जाना सब चाहते हैं, लेकिन जीवन में गहराई में जाना कोई नहीं चाहता। और इसीलिए दुनिया में लोगों को ऊंचाई मिलती नहीं है, और अगर ऊंचाई मिल जाए तो वो टिकती नहीं है, क्योंकि गहराई बहुत कम होती है। और अगर गहराई कम है तो ऊंचाई ज्यादा कैसे हो सकती है? कुतुब मीनार जितना बड़ा है उतना ही नीचे भी है। कोई भी मेट्रो का पिलर जितना ऊपर है उससे 2 गुना ज्यादा नीचे है। चाइनीज बम्बू भी यही बताता है कि वो 5 साल अपनी जड़ें केवल जमीन में बिछाता है और इसके बाद 90 दिनों में 90 फीट ऊपर चला जाता है। ये इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो पहले गहराई में जाता है, नींव अपनी मजबूत करता है। और उसी के ऊपर दोस्तों आज हमारे आपके मीटिंग की ये चर्चा है। बहुत गहराई से समझिएगा। 100% मैं अपना देने का प्रयास करता हूँ, फील्ड में भी, आप सभी लोगों को भी। जीवन में एक चीज समझ लेना, जो भी करना जीवन में मन से करना, तन से मत करना, मन से करना। क्योंकि एक नौकरी करने वाले का तन काम करता है, लेकिन उसी कंपनी में आए उसके मालिक का मन काम करता है। ज्यादा धन कौन कमाता है? एक सिपाही का तन काम करता है, लेकिन जिस सिपाही का मन काम करता है वो एक दिन हवलदार बन जाता है, वो एक दिन ब्रिगेडियर बन जाता है, वो एक दिन जनरल बन जाता है। जिस व्यक्ति का तन काम करता है वो नेता बनता है, लेकिन जिस व्यक्ति का मन काम करता है अपनी पार्टी के लिए, वो व्यक्ति एक दिन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बन जाता है। जिस व्यक्ति का तन काम करता है नेटवर्किंग में, वो नेटवर्कर बनता है, चाहे एक कंपनी का, चाहे कई कंपनियों का। लेकिन जिस व्यक्ति का मन काम करता है वो एक दिन डायमंड बनता है, वो एक दिन सितारा बनता है, बहुत सारे लोगों का आइडियल बनता है। आपका तन पूजा कर रहा है या आपका मन पूजा कर रहा है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है।
आप तन से पढ़ाई कर रहे हो या मन से पढ़ाई कर रहे हो, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जो तन से 12 घंटे पढ़ता है वो भी केवल पास होता है, लेकिन जो मन से 2 घंटे पढ़ता है तो वो एक दिन बहुत बड़ा खास होता है, वही लोग टॉप करते हैं। तो एक आदत है दोस्तों अपनी, जो भी करो मन से करो। और ये चीज मैंने अपनी माँ काली जी से सीखी है, अपने भगवान श्री कृष्ण जी से सीखी है और अपने दत्ता जी से सीखा है। जो भी करो मन से करो, जो भी करो मन से करो। ये बातें मैंने उन लोगों से सीखी हैं। और अब जब से मेरी शादी हुई है, ये बात मैं अपनी पत्नी से भी सीखता हूँ कि जो भी करो वो मन से करो। और मैं धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को कि मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे इस बात को प्रैक्टिकली सिखाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो मेरे दादाजी हों, चाहे पूजा जी। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की मीटिंग। हर क्षेत्र का अपना बेसिक होता है, हर क्षेत्र। जैसे हिंदी का बेसिक का खा गा घा है, इंग्लिश का बेसिक ABCD है, गणित का बेसिक 1 2 3 4 है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग का बेसिक है, जिसे जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। और नेटवर्क मार्केटिंग का जो बेसिक है और उस बेसिक में जो पहला नाम है, पहला शब्द है, वो है स्वयं की जिम्मेदारी। अगर आपने प्लान देख लिया है और अगर उस प्लान में आपको अपना भविष्य दिख गया है, उसी क्षण, उसी समय, उसी दिन आपको एक स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और वही लोग नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हुए हैं जिन्होंने प्लान देखने के बाद स्वयं उसी दिन अपनी जिम्मेदारी ले ली। क्योंकि कई ऐसी वीडियो मैंने देखी है जिसमें प्लान दिखाने वाला ही दूसरी बार कभी मिलने नहीं आया, जिसमें प्लान दिखाने वाला ही दूसरी बार ये कहने आया कि इस कंपनी को छोड़ दो, मैंने छोड़ दिया है। जिसमें प्लान दिखाने वाला ही, पॉजिटिव करने वाला ही कई बार निगेटिव करने आ जाता है, या जिंदगी भर के लिए हमसे दूर हो जाता है, या किसी और कंपनी में चला जाता है। और उस समय जो व्यक्ति स्वयं की जिम्मेदारी नहीं लिए रहते, वो लोग टूट जाते हैं, पीछे छूट जाते हैं। जो एक बहुत बड़ा इतिहास रच सकते थे, जो एक बहुत बड़ा आइडियल बन सकते थे। और आज तक नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास गवाह है। नेटवर्क मार्केटिंग के जितने भी सफल लीडरों को आप जानते हैं, उनकी सबकी कहानी आप देखिएगा, जरूर देखिएगा और ये समझने का प्रयास कीजिएगा। और जब आप समझने के प्रयास में जाएंगे तो एक ही बात आपको समझ में आएगी कि उन लोगों ने जब भी नेटवर्किंग का प्लान देखा, नेटवर्किंग से मिलने वाले फायदे उनके समझ में आए, तो उन्होंने पहले दिन जो पहला काम किया वो स्वयं की जिम्मेदारी लिया। पहला बेसिक, वो उनके अपलाइन आज तक कहीं प्रमोट नहीं हुए। किसी भी सफल व्यक्ति को आप देख लो, वो कहता तो है कि मुझे ये प्लान कोई दिखाने आया था, लेकिन वो ये नहीं बता पाता कि जो व्यक्ति मुझे ये प्लान दिखाने आया था, आज वो मुझसे ज्यादा कमा रहा है, उसका ये नाम है, उसका ये पद है, वो उसके बारे में चर्चा नहीं कर पाता। अब आप सोचिए यही कि अगर उस व्यक्ति ने स्वयं की जिम्मेदारी नहीं ली होती, तो अपने अपलाइन की तरह वो भी आज अता पता लापता हो जाता। स्वयं की जिम्मेदारी कई बार डाउन लाइनें छोड़ के चली जाती हैं, और अगर हम अपनी डाउन लाइनों के ऊपर निर्भर हैं तो हम टूट जाते हैं, तो हम टूट जाते हैं, हम पीछे छूट जाते हैं। इसीलिए हमें स्वयं की जिम्मेदारी लेना है।
क्योंकि सपना आपने देखा है, 5 साल का प्लान आपने देखा है, पीढ़ी दर पीढ़ी पैसा आपको आए इस बिजनेस से, ये सपना आपने देखा है। बहुत बड़ा नाम मिले आपको, बहुत बड़ा मुकाम मिले आपको, बहुत बड़ा दाम मिले आपको, एक दिन आपके घर में लग्जरी लाइफ हो, लग्जरी कार हो, लग्जरी जिंदगी हो, पूरा भारत आपको जाने, सब कोई आपको पहचाने, हर कोई आपको माने, ये सपना प्लान के समय आप देख रहे हैं, आपके मन में वो बुलबुले उठ रहे हैं। परीक्षा हो सकती है, और उस परीक्षा में अगर आपने स्वयं की जिम्मेदारी नहीं ली है तो आप टूट जाएंगे, आप छूट जाएंगे, आपके सपने आपसे रूठ जाएंगे, आपके सपनों के घड़े फूट जाएंगे। लेकिन आप अटूट भी हो सकते हैं अगर आपने स्वयं की जिम्मेदारी ली है। ये सबसे पहला बेसिक है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में। इसके ऊपर और भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन अभी मैं जिस बेसिक पर आपको ले चल रहा हूं, दूसरा बेसिक है 100% उत्पाद उपयोग करना। तीसरा बेसिक है सपना क्लियर करके लिखना। चौथा बेसिक है बिजनेस को बिजनेस के तरीके से करना। पांचवा बेसिक है लंबी लिस्ट बनाना। छठा रिटेल करना सीखना। सातवां प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉलो अप करना सीखना। आठवां एसटीपी सौदा प्लान सौदा प्लान सौदा प्लान सौदा प्लान। ये बहुत बड़ा बेसिक है। अगर आप सौदा प्लान नहीं कर रहे तो आप बेसिक काम ही नहीं कर रहे। अगर आप प्रोस्पेक्टिंग प्लान फॉलो अप नहीं कर रहे तो आप बेसिक ही नहीं कर रहे। और अगर आपको का खा गा नहीं आता तो आप कोई भी शब्द, कोई भी लाइन, कोई भी पैराग्राफ कैसे लिख पाएंगे। अगर आपको एबीसीडी नहीं आती तो आप कैसे कोई वर्ड, कोई लाइन, कोई पैराग्राफ कैसे लिख सकते हैं। ये बेसिक है। 1-to-1 होम मीटिंग, ग्रुप मीटिंग, सेमिनार, ये बेसिक है। नेटवर्क बनाना सीखना ये बेसिक है। बड़ी सोच रखना ये बेसिक है। एक्टिव अपलाइन के टच में रहना ये बेसिक है। सिस्टम का उपयोग 90% करना, अपना उपयोग केवल 10%, ये बेसिक है। बिजनेस को 6 जगह फैलाना और संभालना शुरुआती दौर में, ये बेसिक है। इन सब के ऊपर मैं बहुत गहराई में जाके चर्चा करूंगा। अभी केवल बेसिक चीजों पे आपसे बात कर रहा हूं। विकल्प बनाना ये बेसिक है। टिकना सबसे बड़ा बेसिक है। अगर हम टिक नहीं रहे तो हमारी टिकट कभी नहीं बिकने वाली। हम कितने भी तर्क वाले हो जाएं, हम कितना भी वर्क कर लें, आज नेटवर्क मार्केटिंग में उन्हीं लोगों की टिकट बिकती है जो टिके हुए हैं एक कंपनी में, जो टिके हुए हैं सिस्टम से। उन्हीं लोगों को लोग टिकट खरीद कर सुनने आते हैं। जो टिक नहीं रहा वो पैसा भले कमा ले, पैसा तो चरस गांजा बेचने वाले और गलत काम करने वाले और तन बेचने वाले भी कमा लेते हैं। ऐसे धन का क्या फायदा जिसमें हमें कोई सुनने वाला ना हो और अपने संघर्ष की कहानी हम कभी सुना ना पाए। टिकना बेसिक है। सुधार लाना, गलती होना एक प्रवृत्ति है, लेकिन उसे सुधार लेना एक संस्कृत है। दोस्तों सफल और असफल इंसान में यही सबसे बड़ा अंतर है कि जो आज सफल है उसने अपने जीवन की हर गलतियों को सुधारा होगा, और जो आज असफल है उसने अपने जीवन की हर गलतियों को दोहराया होगा। उसने अपनी गलती कभी नहीं मानी होगी। एक इंसान दोहराते 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 असफल हो गया, वो उस कुत्ते की तरह है जो अपनी ही खून को पीकर
सोचता है मुझे खून का मजा आ रहा है। तो सुधार लाना है। कोई बात नहीं, हमारे जीवन में कितनी गलतियां हुई, गलतियों को सुधारने वाला एक दिन महर्षि ब्रह्म ऋषि बन जाता है। गलतियों को सुधारने वाला एक दिन वाल्मीकि जी बन जाता है। गलतियों को बस सुधारना है, स्वयं की जवाबदेही करना, रोज सोते समय और रोज सुबह उठकर अपनी जवाबदेही करना। रोज सोते समय ये सोचना, क्या मैंने करोड़पति बनने वाली मेहनत आज की? मैं जिन लोगों की तरह बनना चाहता हूं, क्या उन लोगों की तरह मैं काम कर रहा हूं? क्या मेरी यही मेहनत, क्या मेरा यही त्याग, क्या मेरा यही जागना, क्या मेरा यही भागना एक दिन मुझे उस बुलंदी पर ले जाएगा जो मेरा सपना है? और अगर आपका दिल कहता है हाँ बेटा तू पर्याप्त मेहनत कर रहा है, आप वैसे ही मेहनत करते रहिए। लेकिन अगर आपका दिल कहता है, क्योंकि आप अपने अपलाइन से झूठ बोल सकते हैं, आप अपनी डाउन लाइनों से झूठ बोल सकते हैं। कई लोग घर में बैठे रहते हैं, लेकिन जब उनको बोलने का मौका दिया जाए, जब उनको स्टेज दिया जाए, तो ऐसी ऐसी बातें सिखाते हैं जो काम वो खुद नहीं करते। इतनी अच्छी अच्छी बात बोलेंगे, दूसरे की टीम को खूब तोड़ेंगे और लोगों को सिखाएंगे कि लोगों की टीमों को नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे लोग अपने आप को धोखा दे रहे होते हैं, क्योंकि अच्छी बात करने वाले भारत रत्न पाते हैं, लेकिन जो अच्छी बातें करके कोई पद भले पा जाए, एक दिन वो जेल में नजर आते हैं। वो पद उनके हाथ से चला जाता है, क्योंकि उनकी जीभ अच्छी बात करती है, उनके कर्म अच्छे बात नहीं करते। इसीलिए स्वयं की जवाबदेही करना बहुत जरूरी है और उसको सुधार में लाना बहुत जरूरी है। ईमानदारी, ये बेसिक है नेटवर्क मार्केटिंग का दोस्तों। ईमानदारी, ईमानदारी अगर आपके पास नहीं है तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सर्वोत्तम मुकाम पर नहीं जा पाएंगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर शकुनी ये छल वाली राह न पकड़ता तो इस द्वापर में मेरे से भी बड़ा नायक अगर कोई होता तो शकुनी होता। लेकिन बस शकुनी ने ईमानदारी नहीं दिखाई किसी के साथ भी। वो जिंदगी भर ये कहते रहे कि मैं अपनी बहन के प्रति ईमानदार हूं, लेकिन ये भी गलत था। ना अपने बहन के प्रति, ना अपने भांजे के प्रति, किसी के प्रति वो ईमानदार नहीं रही। और इसीलिए इतना काबिल इंसान जो नायक बन सकता था, वो खलनायक के नाम से आज जाना जाता है। चोर में भी आपस में ईमानदारी होती है। कोई किसी का चोरी किया हुआ सामान कभी नहीं लेता, ईमानदारी से बंटवारा करता है। लेकिन कई बार नेटवर्क मार्केटिंग में लोग दूसरे का हक मारना चाहते हैं। और याद रखना, दूसरे के हक मारने वाले चाहे दुर्योधन हो, दूसरे का हक मारने वाला चाहे बाली हो, दूसरों का हक मारने वाला चाहे रावण हो, देख लेना उनका क्या हाल हुआ है। ईमानदारी, केवल अपने में जो आपका है उसमें आप अपनी काबिलियत बढ़ाओ कि उससे ज्यादा आपको मिले, लेकिन आपका मिले। जो अपने में मजा है दोस्तों, वो दूसरों में मजा नहीं है। और नेटवर्क मार्केटिंग में मधुमक्खी बनना, अपनी मेहनत से शहद बनाना सीखना, किसी की शहद को चुराना मत सीखना। जो लोग भटक रहे हैं उनको समझा के भले ले आना, लेकिन जो कहीं कामयाब हैं वो भटक नहीं रहे, उनको वहीं रहने दीजिए, ताकि ऊपर वाला बोले कि बेटा तू ईमानदार है, तू वफादार है, तू दमदार है। ये बेसिक है। 100% देना दोस्तों। नेटवर्क मार्केटिंग से आज तक 100% उन्हीं लोगों को मिला है जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में अपना 100% दिया है। और किसी भी क्षेत्र में, नेटवर्क मार्केट में ही नहीं, 100% देना ही पड़ता है।
एक नेता भी प्रधानमंत्री बनने के लिए क्या 90% देकर बन पाएगा? किसी फिल्म का हीरो क्या 90% देकर उस फिल्म का सबसे सफल हीरो बन सकता है? किसी टीम का कैप्टन क्या 90% देकर टीम की कप्तानी पा सकता है? कोई चोर क्या 10% देकर अपना चोरी करने में सफल हो सकता है? कोई आतंकवादी क्या 10-20% देकर अपने मंसूबे में कामयाब हो सकता है? गलत से गलत और अच्छे से अच्छे काम में भी 100% देना पड़ता है। 100%। अपने आप से आज पूछिएगा, मैं जेएमबीडी से सब कुछ पाना चाहता हूं, क्या मैं जेएमबीडी को अपना 100% दे रहा हूं? 100%। जब 100% एक बीज सड़ जाता है तो वो पौधा बन के उग जाता है, लेकिन जो 100% सड़ता नहीं वो कभी उगता नहीं। जब 100% दूध फट जाता है तब वो दही और पनीर बन जाता है, लेकिन जो दूध 100% नहीं पकता, क्या उसे आप पनीर और दही का रूप मानते हैं? 100%। और मैं देखता हूं दोस्तों अपने दत्ता जी को अपना 100% देना, और मैं गर्व महसूस करता हूं इस बात से कि मुझे समझाने वाला, मुझे सिखाने वाला, मुझे उंगली पकड़कर चलाने वाला और रोज मेरे मानसिक विकास पर अपना कई घंटा खर्च करने वाला मेरे दद्दा जी दुनिया के वो इंसान जिन्हें शायद ईश्वर ने भारत माँ को फिर से वो देश बनाने के लिए भेजा है, और आप और हम जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को बनाने के लिए भेजा है। अपना 100%। कंपनी को बनाने के लिए, कंपनी को चलाने के लिए, कंपनी को नंबर 1 ले जाने के लिए अपना 100% दे रहे हैं। और दोस्तों अपने को भी देना पड़ेगा, और ये 100% प्रभाकर सर, पंकज दद्दा जी, रमेश दद्दा जी, हम सब दे रहे हैं। और ये हम सब ने अपने बड़े दद्दा जी से सीखा है और उनके बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं। और आप लोगों से भी यही कहूंगा कि 100% दे, बिना दिए 100% नहीं मिलेगा। जितना गेंद को रफ्तार से आप दीवार पे मारोगे, गेंद तो उसी रफ्तार के से आपके पास वापस आएगी। आपकी जो गति होगी उसी गति से तो आप अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। बंगाल से मैं राजधानी से चला और मुझे उस राजधानी ने 13 घंटे के अंदर दिल्ली पहुंचा दी। स्टेशन तो वही है, दूरी तो वही है, और ट्रेनें 18 घंटे, 20 घंटे, 25 घंटे ले रही। किस वजह से मैं जल्दी पहुंचा? केवल गति की वजह से। इस ट्रेन ने शायद अपना 100% दिया भागने में। आने वाले समय में बुलेट ट्रेन आने वाली है, उसका 100% सिस्टम दूसरा होगा। यही 12 घंटे का सफर हो सकता है 6 घंटे में सिमट जाए। 100% तो देना पड़ेगा। गति और मति कैसी है यही बताता है कि हमारी क्षति होगी या हमारी उन्नति होगी। ये हमारी मति पर निर्भर है और ये हमारी गति पर निर्भर है। ओनरशिप लेना नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा विषय। ओनरशिप। एक बहुत ही अच्छी लेडी नेटवर्कर डायमंड है, आज जिनको लोग गुरु माँ कहते हैं नेटवर्क क्षेत्र में और पूरी नेटवर्क मार्केटिंग में। अगर आप देखेंगे तो अनेकों पुरुष हैं जो आज कामयाब हैं, लेकिन एक ही महिला का नाम सबसे ज्यादा कामयाबी में आता है। ये भी उनकी मति है, उन्होंने ये सोचा और ये किया, उन्होंने किसी को नहीं देखा और आज वो एक उदाहरण बन गई हैं। और मैं हर सफल इंसान की वीडियो देखता हूं, क्योंकि मैं कभी ये नहीं देखता कि व्यक्ति क्या है, मैं हमेशा ये देखना चाहता हूं, मैं वो पोस्टमार्टम करता हूं
कि व्यक्ति कैसे बना, और फिर वो बातें जो वो कहता है उसे मैं सुनता हूँ, समझता हूँ और अपने ऊपर लागू करता हूँ। और वो मैम कहती हैं कि ओनरशिप लेना पड़ेगा, ओनरशिप लेना पड़ेगा। आप ताज के मालिक हो, क्या आज आप ओबेराय में खाना खाने चले जाओगे? ओबेराय की दाल बहुत अच्छी है, तो क्या आप ताज छोड़कर ओबेराय का दाल खाने लग जाओगे? नहीं, ओनरशिप लेना पड़ेगा। ये देखना बंद कर दो कि मीटिंग में कितने लोग आ रहे हैं, ये देखना बंद कर दो कि मैं मीटिंग में जाऊं या ना जाऊं। ओनरशिप लो। मुझे मीटिंग में जाना है, सारी सीटें मुझे भरनी है, मुझे बैनर लगाना है, मुझे पोस्टर लगाना है, इस कंपनी को हिट करने के लिए सारा काम मुझे करना है। मुझे ऐसे ऐसे उदाहरण पेश करने हैं कि मेरे उदाहरण को देखकर एक दिन पूरी दुनिया इस कंपनी में आने के लिए तैयार हो। ये ओनरशिप जो लेता है वही एक दिन सबसे बड़ा नेटवर्कर बनता है। भेजूंगा मैं लिंक, और कई लोगों को मैंने लिंक भेजा है। और मैं ये बातें जब कह रहा हूं तो जिन लोगों ने भी उस वीडियो को देखा है उनको याद आ रहा होगा ओनरशिप। क्या हम नेटवर्किंग शुरू तो कर दिए, लेकिन क्या नेटवर्किंग का बेसिक हमने ओनरशिप लिया? क्या कोई ओनर अपनी कंपनी छोड़ के जाता है? क्या कोई ओनर दूसरी कंपनी का प्लान देखकर उसके साथ ज्वाइन करता है? क्या कोई कंपनी का ओनर कोई क्रिप्टो काइन में पैसा लगाएगा? नहीं, बल्कि वो क्रिप्टो कॉइन वाले को भी एक दिन अपने साथ ज्वाइन करा लेगा। ऐसी ओनरशिप होनी चाहिए। और ये ओनरशिप जिन जिन लोगों ने लिया है, जिन जिन लोगों ने लिया है, जिनको आज के 20 साल पहले, 25 साल पहले कोई नहीं जानता था, आज उनको पूरा देश जानता है, आज उनको पूरी दुनिया जानता है, क्योंकि उन्होंने ओनरशिप लिया। दोस्तों, ये 21 पॉइंट है। जैसे इंग्लिश में 26 अक्षर हैं बेसिक, वैसे नेटवर्क मार्केटिंग के ये 21 बेसिक है। इस पर टिक लगाइए। कितना बेसिक आप पूरा कर रहे हैं और कितना बेसिक आपको पूरा करना है। जिस दिन 2100 पर आप टिक लगा देंगे कि मैंने 2100 बेसिक को अपना लिया है, आपकी आत्मा बोलेगी यस, आपने 2100 बेसिक को अपना लिया है। आप देखना, आज आप जहां हैं वहां आप नहीं होंगे। जो चेक आज आपका है वो चेक नहीं होगा, जो पद आज आपका है वो पद नहीं होगा, जो संघर्ष आज आपका है वो संघर्ष नहीं होगा, और जो सफलता आज आपके पास है वो सफलता नहीं होगी। लेकिन इस 21 बेसिक को अपनी जिंदगी में हमें ढालना ही पड़ेगा। स्वयं की जिम्मेदारी पहला, जो पहला, अब मैं हर बेसिक के ऊपर विस्तृत चर्चा आपसे करूंगा, विस्तृत दिल से। स्वयं की जिम्मेदारी, दोस्तों स्वयं की जिम्मेदारी डेमो देना। क्या आपने डेमो देने में स्वयं की जिम्मेदारी ली? क्या आपने स्वयं की किट बनाई? क्या आपने अपना प्रोडक्ट बैग बनाया? क्या आपने अपने को डेमो देना सिखाया? क्या आप रोज 10 लोगों को डेमो दे रहे हैं? क्या आप महीने में 300 लोगों को डेमो दिखा रहे हैं? ये स्वयं की जिम्मेदारी क्या आप निभा रहे हैं? आप पाना चाहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग से 1 करोड़, लेकिन क्या आप देना चाहते हैं अपनी कुछ बंदिशों को तोड़? क्या आप चाहते हैं अपनी कुछ गलत आदतों को देना छोड़? क्या आप चाहते हैं अपना 100% नेटवर्क और जेएमबीडी की तरफ देना मोड़? क्या आप अपने आप से ऐसी बातें करते हैं जो आपको दे झचकोर?
स्वयं की जिम्मेदारी, डेमो देना। पहला बेसिक, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में सामने वाले को जानकारी देता है, जो आपके प्रोडक्ट को सामने वाले को लेने के लिए उसके अंदर इच्छा पैदा करता है, जो आपको आर्थिक स्थिति से मजबूत करता है, जो रोज आपको एक्स्ट्रा इनकम कमवाता है, जो आपकी लाइफ स्टाइल को सही करना शुरू करता है, और जो आपके ग्राहकों का नेटवर्क बनवाता है, उसका नाम है डेमो। क्या ये देने की जिम्मेदारी आपने ली? कोई भी मीटिंग हो, ये आपका प्रयास होना चाहिए कि सर इस मीटिंग में डेमो मैं दूंगा। जैसे खेल में जब हम लोग जाते हैं, हमारी पहली प्राथमिकता क्या रहती है? बैटिंग पहले हम करेंगे, पहला ओपनर हम जाएंगे, हम करेंगे पहली बल्लेबाजी। जैसे हम कहीं खाने जाते हैं, हम क्या कहते हैं? पहले हम खाएंगे। कुछ देखने को होता है तो कहते हैं पहले हम देखेंगे, लेकिन जब करने को होता है तो हम क्या कहते हैं? सर यहाँ डेमो आप दिखाइएगा। सर को आगे कर रहे हो, सर तो पहले से ही आगे हैं, आप कैसे आगे जाओगे? स्वयं की जिम्मेदारी। करोड़पति आपको बनना है, सर को नहीं। डुप्लीकेशन अपनी टीम में आपको करके दिखाना है, और उसकी शुरुआत है डेमो से। स्वयं की जिम्मेदारी, प्लान देना, स्वयं की जिम्मेदारी। आपके पास कितने भी सफल अपलाइन हो, आदत डालिए कि सर बुलाइए, अपलाइन को बुलाइए, उनके साथ काम कीजिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की तरह उनको केवल अपना रथ हाँकने दीजिए, अपना गांडीव खुद उठाइए, उस पर तीर खुद रख के रस्सी को खींचिए और खुद तीर चलाइए। और अगर कोई घायल नहीं हुआ, कोई नहीं मरा, ज्वाइनिंग नहीं हुई, तीर गलत चला गया, प्लान गलत हो गया, दूसरा तीर निकालिए, फिर से धनुष पर रखिए और तीर चलाइए। अपलाइन को कहिए केवल आप रथ हाँकिए, मैं जहां गलत होऊंगा वहां बस आप खड़े होकर मुझे बता देना, मुझे समझा देना। मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आप मेरा डेमो दिखाएं, मैंने आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि आप मेरा प्लान दिखाएं, मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं कैसे डेमो दिखाता हूं, मैं कैसे प्लान दिखाता हूं, आप वो देखें और उसमें क्या और सुधार हो सकता है, केवल मुझे वो बताएं। और जब भी आपका अपलाइन आपको बताए, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। बुरा लगता है, हो सकता है जब आपका अपलाइन आपको बताए कि आपके डेमो में ये कमी थी, आपके प्लान में ये कमी थी, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, आपके मन में केवल ये रहे कि मेरा अपलाइन अब मेरी वाह वाह करेगा। लेकिन अगर वो वाह वाह करेगा तो आपका विकास कैसे होगा? वाह वाह भी करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन हमें इतनी भी आदत नहीं डाल लेनी चाहिए वाह वाह की कि अगर हमें वाह वाह ना मिले तो अगली बार हम अपने अपलाइन के सामने कोई डेमो और प्लान ही ना करें। दोस्तों, स्वयं की जिम्मेदारी, टीम बनाना स्वयं की जिम्मेदारी। कभी अपलाइन से मत कहो कि मेरी एक लाइन आप चला दो, एक लाइन मैं चलाऊंगा, क्योंकि यही डुप्लीकेशन अगर आपकी टीम में हुआ तो आप अपनी टीम की एक लाइन जिंदगी भर आपको चलानी पड़ेगी। टीम बनाना स्वयं की जिम्मेदारी है। हमने प्लान देख लिया, हमने सिस्टम को समझ लिया, अब हमें अपनी टीम बनानी है, और उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि मैं अपनी 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096, 8000, 16000, 32000, 64000, 1,28,000,
2,56,000 लोगों की टीम कैसे बनेगी, ये मैं स्वयं की जिम्मेदारी लेता हूं। ये बेसिक है और ये जिम्मेदारी हर उस सफल इंसान ने लिया है जिसको आज आप यूट्यूब से सुनते हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो। उसने कभी नहीं कहा होगा कंपनी से, उसने कभी नहीं कहा होगा अपनी अपलाइन से कि मुझे टीम बना के आप दो। जो टीम मांगते हैं, जो पैसा मांगते हैं, जो सेटलमेंट करते हैं कि मुझे इतना मिलेगा तो मैं काम करूंगा वरना मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा, वो पूरी दुनिया की हर कंपनी ज्वाइन कर लें। मैं चैलेंज देता हूं ऐसे लोगों को कि कभी भी वो नंबर 1 मुकाम पे पहुंच जाएं तो मेरी वीडियो चाहे आज कोई सुन रहा हो या यूट्यूब के माध्यम से कभी कोई सुने और देखे तो मेरे पास चला आए और मुझे बता दे कि मैंने बिना स्वयं की जिम्मेदारी लिए आज मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान हूं और आपकी बातें मैंने गलत साबित कर दी। मैं पूरी जिंदगी उस इंसान की गुलामी करूंगा। ये मैं आप सबके सामने बोल रहा हूं, नहीं हो सकता। नीचे एक लाइन लिखी होगी जो आप लोग बार बार पढ़ रहे होंगे, बाप और कामयाब बनने के लिए स्वयं की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। आज तक बिना स्वयं की जिम्मेदारी लिए कोई बाप नहीं बना है और जिंदगी में जब तक सूरज चांद रहेगा बिना स्वयं की जिम्मेदारी लिए कोई कामयाब भी नहीं बनेगा। गांधी स्वयं लंगोट में आए, इसलिए स्वयं गांधी 500 के नोट में आए। जो लंगोट में नहीं आए वो आज तक 500 के नोट में नहीं आए। ये याद रखना, स्वयं की जिम्मेदारी। मैजिक कॉर्नर खोलना स्वयं की जिम्मेदारी। आप अपनी टीम में खूब मैजिक कॉर्नर खुलवाना चाहते हो, क्या आपने एक अच्छा मैजिक कॉर्नर खोल के अपने घर में अपनी टीमों को दिखाया? क्या उसकी फोटो आप डालते हैं? माई मैजिक कॉर्नर। स्वयं की जिम्मेदारी। सलमान खान जी ने पहले फटी जीन्स पहनी, तब दुनिया ने फटी जीन्स पहनी। ऐश्वर्या जी आकर पहले लक्ष्य लगाती हैं और दिखाती हैं और फिर बताती हैं, फिर दुनिया लक्ष्य लगाती है। मैजिक कॉर्नर। मैजिक कॉर्नर में इतना बड़ा मैजिक है कि जब मैं इसके ऊपर आगे बात करूंगा आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन अभी मैं स्वयं की जिम्मेदारी पर बात कर रहा हूं। मैजिक कॉर्नर स्टोर स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि मुझे इस बिजनेस में करोड़ों कमाना है, मुझे इस बिजनेस से अरोड़ों अरबों कमाना है, मुझे इस बिजनेस से इतिहास रचना है। तो अपनी टीम में 10 स्टोर, 50 स्टोर, 100 स्टोर, 1000 स्टोर खुलवाने की मैं दृढ़ प्रतिज्ञा लेता हूं। जेएमबीडी का प्रोडक्ट घर घर पहुंचे, इसलिए मैं इतने स्टोर खुलवाऊंगा। ये स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए। डिपो खुलवाना स्वयं की जिम्मेदारी होनी चाहिए और सफल होकर दिखाना उस इंसान को जो ये सोचता है कि आप सफल नहीं हो पाएंगे, उन लोगों को जो रोज आपके असफल होने की दुआ करते हैं, उन लोगों को जो आपके ऊपर आज हंसते हैं, उन लोगों को जो आपके ऊपर ताने कसते हैं, उन लोगों को जो आपके सफलता की दुआ करते हैं, उन लोगों को जो आपको सफल होता हुआ देखना चाहते हैं, उस माँ बाप को जो आपके सफल होने की राह देख रहा है, उस पत्नी को, उस पति को जो आपकी सफलता को अपनी सफलता मानता है, उस बेटी को, उस बेटे को जो आपके सफल होने पर गर्व महसूस करने वाला है, उस गुरु को, उस अपलाइन को जो दिल से आपको सिखाता है, जो दिल से आपको समझाता है, जो दिल से आपकी तारीफ करता है, लेकिन जो दिल से आपको डांटता है, जो आपको सफल होते हुए देखना चाहता है, सफल होकर आप उसे दिखाओगे। ये स्वयं की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी कि दुनिया में कोई असफल, कोई भी व्यक्ति असफल हो जाए, दुनिया में कोई भी अब सफल ना हो, लेकिन मैं सफल होऊंगा। स्वयं की जिम्मेदारी। राजेश खन्ना जी आज सुपरस्टार हैं, पहले सुपरस्टार। स्वयं की जिम्मेदारी ली होगी तभी है।
क्या किसी और की मेहनत से हो गए? सोच के देखिएगा। सचिन तेंदुलकर जी शतकों का शतक लगाकर आज क्रिकेट के भगवान है। किसके मेहनत से, किसकी मदद से, या स्वयं की जिम्मेदारी से? अपने आप से सवाल कीजिएगा। अमिताभ बच्चन जी महानायक हैं आज। जिस फिल्म सिटी ने, जिस ऑल इंडिया रेडियो ने बोल दिया था तुम्हारी मोटी गधे जैसी आवाज नहीं चलने वाली, उसी ऑल इंडिया रेडियो ने सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया। किसकी वजह से? स्वयं की जिम्मेदारी। स्वयं की जिम्मेदारी बदल दिया विचार, स्वयं की जिम्मेदारी ले ली। महेंद्र सिंह धोनी, बाप नाराज, बाप नाराज, लेकिन आज नाच करते हैं। किसकी वजह से? अपनी पत्नी की वजह से धोनी धोनी बने, अपने माँ बाप की वजह से बने, अपने गुरु की वजह से बने, क्रिकेट की वजह से बने। यस, इन सबका कहीं ना कहीं सहयोग रहा होगा, लेकिन स्वयं की जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी में आज तक और अभी तक जब से खेल बना है एक ही नाम गूंज रहा है, सानिया मिर्जा। क्या सानिया मिर्जा के पहले कोई टेनिस खिलाड़ी में लेडीज का नाम आता था? या सानिया मिर्जा के बाद आज टेनिस में कोई नाम आ रहा है? क्या लिया होगा इस महिला ने, इस लेडी ने, जिसकी वजह से आज ये अधिकारी है सफलता की? वो है स्वयं की जिम्मेदारी। मैरी कॉम, किसकी वजह से इनके ऊपर फिल्म बनी? कौन सी अपलाइन डाउनलाइन की वजह से? किसने किया सहयोग? सबसे बड़ा सहयोग स्वयं का सहयोग, स्वयं की जिम्मेदारी। मुझे सफल होना है, इसके लिए घर छोड़ना पड़े, रिश्ते छोड़ने पड़े, खुद से लड़ना पड़े, भूखा जागना पड़े, लड़ना पड़े। दो दो बच्चे की मां बनने के बाद भी सफल होकर दिखाया। बच्चे के दिल में का ऑपरेशन चल रहा था, चाइना खेलने गई। इधर बच्चे का ऑपरेशन चल रहा है, बच्चा अभी 6 महीने का है, उधर चाइना खेलने जाना है। कौन ले सकता है ऐसा? आज हमारे बच्चे 12 साल 15 साल के हो गए हैं, तब भी हम घर से नहीं निकल पाते, क्योंकि हमने स्वयं की जिम्मेदारी नहीं ली है। हम शायद सफलता को लॉटरी समझते हैं कि ज्वाइनिंग कर लिया है, 2 4 10 कंपनियों में और ज्वाइनिंग कर लेंगे, कहीं ना कहीं तो लॉटरी लगी जाएगी। स्वयं की जिम्मेदारी। ये है वो मैडम, माननीय सुरेखा भार्गव जी। देखिएगा कभी इनकी वीडियो, बहुत सारी हैं। एमएलएम गुरु किस कंपनी से आती हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है क्या स्वयं की जिम्मेदारी ली। 26 साल से एक कंपनी का नाम अगर जाना जाता है तो इनके नाम से जाना जाता है। इनसे बड़ा नाम उस कंपनी में किसी भी पुरुष का नहीं है। कोई भी पुरुष उस कंपनी में इनसे अच्छा नहीं बन पाए। वो सोच, वो समझ, वो स्वयं की जिम्मेदारी एक कंपनी को बड़ खड़ा कर दिया और स्वयं को सबसे बड़ा कर दिया। स्वयं की जिम्मेदारी। ये नहीं देखा कितने लोग इसमें है, कितने पुरुष हैं, कितने जेंट्स हैं, बल्कि ये सोचा कि इस कंपनी में जितने सफल लीडर पैदा होंगे, सबको पैदा करने वाली में मेरा नाम होगा। कभी नहीं देखा कितने लोग मीटिंगों में आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। हर हाल में कंपनी के साथ खड़ी रही, इसीलिए आज सबसे बड़ी स्वयं की जिम्मेदारी। हर्षवर्धन जैन जी, आज कोई नहीं जानता कि कंपनी में नेटवर्कर थे। आज इनकी वीडियो देखने में सबको मजा आता है।
सब कहते हैं लीडर है, क्या वक्ता है। कभी ये सोचने का प्रयास करते हैं किस कंपनी के आए हैं। नेपोलियन का राजा कौन था, कोई जानते हैं? और सिकंदर का सेनापति था, कितने लोग जानते हैं? प्रतिभा पाटिल के पति कौन थे, कितने लोग जानते हैं? मनमोहन सिंह जी की पत्नी कौन है, कितने लोग जानते हैं? अमिताभ बच्चन के भाई कितने हैं? शाहरुख आप कौन जानते हैं? किसी के बच्चे को आप नहीं, किसी के बाप को आप नहीं जानते, किसी की पत्नी को आप नहीं जानते, किसी के पति को आप नहीं जानते, किसी के रिश्तेदार को आप नहीं जानते, किसी के भाई को आप नहीं जानते, किसी की बहन को आप नहीं जानते। जानते हैं इंसान। आज सचिन तेंदुलकर के माँ बाप को कितने लोग जानते हैं? धोनी की बिटिया का नाम कितने लोग जानते हैं? मैरी कॉम बच्चों को कितने लोग जानते हैं? और सानिया मिर्जा के माँ बाप का नाम कितने लोग हैं आपके स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अगर आप इन सब लोगों ने ली की जिम्मेदारी, और ऐसे चीजों को नाम है सब ने कहानी रची तो एक ही चीज है, स्वयं की जिम्मेदारी। और जितने लोग दुनिया में असफल हैं वो सब अगर नहीं ले पाए जिम्मेदारी, निर्भर निर्भर रह गए, कोई अपने माँ बाप पर, कोई अपने बच्चों पर, कोई अपने डाउनलाइन पर स्वयं की जिम्मेदारी नहीं ले पाया। ये पहला बेसिक है। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर इतिहास रचना है तो आज स्वयं की जिम्मेदारी लेना, डेमो देना स्वयं की जिम्मेदारी, स्वयं की जिम्मेदारी, टीम बनाना स्वयं की जिम्मेदारी, मैजिक कॉर्नर, स्टोर, डिपो और सफल होकर दिखाना ये स्वयं की जिम्मेदारी। ये पहला बेसिक। आगे एक बेसिक पर मैं को चर्चा करूं, और ये 21 बेसिक अगर आपने ध्यान से समझ लिया तो निसंदेह आपकी सोच और आपकी समझ आप नंबर आने वाली हो जाएगी। बस आप सब लोग, हर व्यक्ति पाप बनने की स्वयं की जिम्मेदारी लेता है, लेकिन दुनिया के चंद लोग कामयाब बनने के लिए भी स्वयं की जिम्मेदारी लेते हैं। वही लेना है दोस्तों।